महाकाल मंदिर में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सावन के पहले सोमवार पर पूरा मध्य प्रदेश शिव भक्ति में सराबोर नजर आया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव, खजुराहो के मतंगेश्वर, मंदसौर के पशुपतिनाथ, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, हरदा और उमरिया सहित प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कई मंदिरों में रात 12 बजे और कहीं सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हुए। महाकाल मंदिर में अब तक 1.10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पंचामृत से विशेष पूजन और बाबा महाकाल का राजाधिराज स्वरूप में भव्य श्रृंगार किया गया। एके 15 इंच बारिश, कोटे की आधी भी नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक औसतन 15.8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 15% कम है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। रविवार को केवल सीहोर में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकांश जिलों में हल्की वर्षा हुई। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 19% और पश्चिमी हिस्से में 11% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से पीछे बना हुआ है। संथारा के बाद पूर्व मंत्री पारस जैन का निधन। मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पारस जैन का सोमवार सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और इंदौर के जुपिटर अस्पताल में भर्ती थे। 3 दिन पहले उन्होंने संथारा ग्रहण किया था। निधन के बाद भाजपा नेताओं, सामाजिक संगठनों और समर्थकों ने शोक व्यक्त किया। उनका पार्थिव शरीर उज्जैन लाया जा रहा है, जहां दोपहर 2 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने उज्जैन पहुंचेंगे। पारस जैन 6 बार उज्जैन उत्तर से विधायक रह चुके थे। दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। यह आदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जारी किया। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि राजेंद्र भारती ने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियां की और भितरघात किया। 30 जुलाई को हुए मतदान में 71.44% वोटिंग दर्ज हुई थी। उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। पंचायत सचिव के घर 1 किलो सोना, 6 किलो चांदी, 10 लाख चोरी। गुना जिले के चिरौली गांव में पंचायत सचिव पवन मीना के घर रविवार रात बड़ी चोरी की वारदात हुई। बदमाश करीब 1 किलो सोना, 6 किलो चांदी, 10 लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। परिवार रात में अपने अपने कमरों में सो रहा था। देर रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह चोरी का पता चलते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूरिया नहीं मिलने पर किसानों का चक्का जाम। अशोकनगर जिले में यूरिया नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार सुबह विदिशा रोड स्थित डबल लॉक गोदाम के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क पर वाहन खड़े कर धरना दिया और आरोप लगाया कि गोदाम में खाद होने के बावजूद वितरण नहीं किया जा रहा। प्रशासन ने बताया कि पहले टोकन बुक कराने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर यूरिया दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल जिले में यूरिया की कमी बनी हुई है और ऑफलाइन वितरण अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी पहले ही किसानों को दी गई थी। कोटेश्वर धाम में एमपी छत्तीसगढ़ से पहुंचे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर बालाघाट जिले के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वैनगंगा नदी तट स्थित शिव मंदिर, बूढ़ी शिव मंदिर, मोती नगर शिव मंदिर, श्री शिव साई मंदिर और सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। लांजी के प्रसिद्ध कोटेश्वर धाम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे दिन धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। शराब के नशे में सड़क पर गिरा आरक्षक। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी अभियान 2.0 के बीच सीधी शहर में एक वर्दीधारी आरक्षक का नशे की हालत में सड़क पर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना सोमवार सुबह सम्राट चौक की बताई जा रही है। वीडियो में आरक्षक लड़खड़ाकर सड़क पर गिरता दिखाई दे रहा है। उसकी नेम प्लेट पर राम प्रसाद रावत लिखा नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
2 माह से वेतन नहीं मिला। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन और एरियर नहीं मिलने के विरोध में सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और कई लोग कर्ज लेने को मजबूर हैं। उन्होंने बकाया वेतन और एरियर का जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। सावन के पहले सोमवार पर रायसेन किले पहुंचे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर रायसेन जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रायसेन किले की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन सोमेश्वर धाम में भक्त झंडा यात्रा लेकर पहुंचे और पाइप के माध्यम से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। विश्व प्रसिद्ध भोजपुर शिव मंदिर में भी सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। सोमेश्वर धाम की विशेषता यह है कि इसके कपाट पूरे वर्ष बंद रहते हैं और केवल महाशिवरात्रि पर करीब 12 घंटे के लिए खोले जाते हैं। श्रद्धालु लंबे समय से मंदिर के कपाट नियमित रूप से खोलने की मांग करते आ रहे हैं। नर्मदापुरम में दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन। नर्मदापुरम बुधनी रोड पर नर्मदा नदी में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध रेत खनन लगातार जारी है। जलस्तर बढ़ने के बाद भी खनन माफिया दिनदहाड़े मशीनों और ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत निकालकर परिवहन कर रहे हैं। नर्मदापुरम भोपाल हाईवे किनारे कई स्थानों पर रेत के बड़े ढेर लगाए गए हैं, जिससे सड़क तक रेत फैल गई है। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन रोकने और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस का काम्बिंग गश्त में 53 वारंटी गिरफ्तार। सिवनी जिले में अपराधियों और फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक विशेष काम्बिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक कृष्णलाल चंदानी के निर्देश पर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चले इस अभियान में 53 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 19 स्थायी वारंट और 34 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। इसके अलावा 66 निगरानी बदमाशों, गुंडा तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन भी किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। मुरैना में 5,40,000 की अवैध शराब जब्त। मुरैना जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रिठौरा कलान थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 11 पेटी देशी शराब बरामद की। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब से भरी हुंडई एक्सेंट कार सहित करीब 5.40 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा। अधिकारियों के अनुसार जिले भर में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। छात्रावास घोटाले में मौगंज के एडीएम पीके पांडे पर कार्रवाई। रीवा के बहुचर्चित छात्रावास घोटाला मामले में मौगंज के एडीएम पीके पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में उनकी भूमिका पर सवाल उठने के बाद रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर को भेज दिया है। मामला छात्रावासों की मरम्मत और सामग्री खरीदी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार कई छात्रावासों में बिना काम कराए लाखों रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बिजली फिटिंग, पंखों और अन्य सामग्री की खरीदी में भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मामले में आगे जांच जारी है। भगवान कृष्ण शिव पर कथित विवादित बयान का विरोध। मौलाना जर्जे संसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव पर दिए गए कथित विवादित बयान का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। हिंदू संगठनों के साथ मुस्लिम समाज के कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी बयान की कड़ी निंदा करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने बेलबाग थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने भी बयान को समाज में तनाव फैलाने वाला बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। युवती पर हमले के आरोपी को जेल भेजा। जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर युवती पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने युवती पर 18 बार चाकू से वार किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में सामने आया कि अप्रैल में रिश्ता देखने के बाद युवती ने शादी से इनकार कर दिया था। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
भोपाल के दुकानदारों को बड़ी राहत, सख्त कार्रवाई फिलहाल नहीं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर सहित कई रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चल रही कार्रवाई के बीच व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फिलहाल सख्त कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया गया। बंद कराई गई दुकानों के दोबारा खुलने की संभावना जताई गई है। बैठक में कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सरकार अब व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की नीति तय करेगी, जिससे विवाद का समाधान निकाला जा सके। चंदन नगर फ्लाईओवर की बड़ी बाधा हुई दूर। इंदौर के धार रोड स्थित चंदन नगर फ्लाईओवर परियोजना की सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। प्रस्तावित मार्ग में आ रही पानी और सीवरेज पाइपलाइन हटाने के लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस कार्य के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने करीब 3 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले 15 दिनों में एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। मानसून समाप्त होने के बाद पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू होगा, जिससे लंबे समय से अटकी फ्लाईओवर परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। तिरंगे में लिपटे मेजर हमजा को सैन्य सम्मान से विदाई। जैसलमेर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मेजर हमजा आरिफ को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को सेना के ट्रक में रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में पुलिस, सेना के जवान, बुरहानी गार्ड की टीम और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। पूरे रास्ते देशभक्ति के नारों के बीच लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम यात्रा में उनकी पत्नी ज्योति और परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। गमगीन माहौल में सभी ने वीर अधिकारी को अंतिम सलाम किया। के साथ ही